थर्ड तू है शक्ति कपूर। अब मेरा नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी माँ बहन है, कोई भी तेरे को वोट नहीं दिए, चाहे तू वोट की कितने भी भीख मांग। ये अफसर खान पिछले 25 से 30 साल से इसी शहर में राज कर रहा है। तू तो मिठे चावल है, 3.5 फुट का है तू। अगर ऊपर से रख दिया ना मिठे चावल तो 2.5 फीट का हो जाएगा। आपने 2014 में डॉक्टर का साथ दिया था, जितनी शिद्दत के साथ दिया था, और 2019 में भी डॉक्टर का साथ दिया था, लेकिन वो डॉक्टर का काम है गोलियां दवा देना। इलेक्शन लड़ना अफसर खान का काम है। 20 तारीख के बाद मिठे चावल अकबर कभी भी बोल, अफसर खान तेरे हैदराबाद में आएगा, तेरे दारुसलाम में आएगा और तेरी धज्जियां उड़ाएगा। वो इंतजार चली ने आज तक वो पानी का मसला हल नहीं किया, कोई रोड का काम नहीं किया, न कोई विकास का काम किया। जैसे अकबर और शक्ति कपूर सर्कस के शहर है, पिंजरे के, वो भी टीवी का शहर है। वक्त शाम सूरज से हुकूमत छीन लेती है, सवेरा के तारों से कायदा छीन लेती है। अरे सलीका सीख ले, इम्तियाज चली, उसकी धरती पर चलने का तकब्बुर करने से वो इज्जत छीन लेता है। शक्ति कपूर लोकसभा के अंदर औरंगाबाद शहर का नाम चेंज हुआ। औरंगाबाद शहर का नाम चेंज करने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की है और नाम चेंज अगर किसी ने कराया तो ये शक्ति कपूर गिरे में खासदार ने कराया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। डरता नहीं हूँ किसी के बाप से, डरता हूँ तो सिर्फ अल्लाह से। आज पूरी बैटिंग अजहर खान ने कर लिया क्योंकि मेरी आवाज बैठी है। अजहर खान ने बहुत जबरदस्त बैटिंग करा, लोगों को बता दिया। अभी वो जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम बाईजीपुरे के लोगों को वो शक्ति कपूर क्या बोल रहा था, मैं आपको वीडियो उसकी आवाज सुनाता हूँ। हेलो वो ये बोल रहा था पूरा वो ये बोल रहा था लॉकडाउन के टाइम में कि बाईजीपुरा, किरारपुरा, रहमानिया कॉलोनी में थर्ड क्लास लोग रहते थे। अरे शक्ति कपूर थर्ड क्लास तू है। मेरे बाईजीपुरे के लोग, किरारपुरा के लोग, शरीफ कॉलोनी के लोग बहुत अच्छे, बहुत प्यारे और बहुत संयम वाले हैं। तू इस तरह की लॉकडाउन में बात कर रहा था और अब उन्हीं से वोट मांगने के लिए तू आ रहा। ये मेरे नौजवान साथी है, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी माँ बहनें जो घर में पर्दा नशीन सुन रही है, उनको तो थर्ड क्लास मेरा लॉकडाउन के पीरियड में सुन रहे नहीं और उनके पास आके तू वोट मांग रहा है। मैं समझता हूँ कि थर्ड क्लास तू है शक्ति कपूर। अब मेरा नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी माँ बहन है, कोई भी तेरे को वोट नहीं दिए, चाहे तू वोट की कितने भी भीख मांग, तेरे को वोट नहीं मिलेगा। या थर्ड क्लास लोग बोल रहे तू, कहाँ से तेरे को वोट मिलेगा? एक भी नौजवान साथी तेरे को मेरा वोट नहीं देगा। देंगे क्या भाइयों? देंगे क्या भाइयों? और शेरे बब्बर को देंगे क्या नहीं? शेरे बब्बर को देंगे क्या नहीं? आज वो मिठे चावल हैदराबाद से आया, ऐसा कर रहा मिठे चावल। और अभी स्पीच में मैंने उसके क्लिप देखा कि वो बोल रहा 20 तारीख तक इलेक्शन हो जाने दो और इलेक्शन होने तक कुछ भी मत करो। इलेक्शन होने के बाद हम देखेंगे उनके साथ क्या करना है। अरे अकबर मिठे चावल, तेरा खासदार शक्ति कपूर उसका बाप है मैं। अरे स्टेज से उसको मैं चैलेंज करता हूँ और एक पे 2 फ्री दिया मैंने उसको। रीबॉक कंपनी 1 पे 1 देती है, मेट्रो कंपनी 1 पे 1 देती है और पूमा कंपनी 1 पे 1 देती है।
ए मिठे चावल अकबर सुन ले हैदराबाद वाले, उसको दोनों बेटों के साथ ये अफसर खान शेर बब्बर ने 2 बेटे फ्री दिया, कभी भी और कहीं भी किसी भी वक्त और किसी भी समय आ जा, आया नहीं। और तू हैदराबाद से आके बोल रहा कि 20 तारीख के बाद देखेंगे। तो मिठे चावल तेरे को चैलेंज करता हूँ, हैदराबाद में तेरे दारुसलाम में जगह भी तेरी होगी, वो लोग भी तेरे होंगे, वक्त भी तेरा होगा, और शेर बब्बर अकेला आके दारुसलाम में तेरा मुकाबला करेगा। मिठे चावल, इसको शेर बब्बर बोलते हैं। ये सेना से डरता है, ना बीजेपी से डरता है, ना शिंदे सरकार से डरता है। अरे तू तो मिठे चावल है, 3.5 फुट का है तू। अगर ऊपर से रख दिया ना मिठे चावल तो 2.5 फीट का हो जाएगा, वो 1.5 फुट या नीतीश राणे के जैसा। तेरे को भी 2.5 फीट का करने की पूरी क्षमता और पूरी ताकत है। और तू तो 10 साल के बाद आया, 20 तारीख के बाद मिठे चावल अकबर कभी भी बोल, अफसर खान तेरे हैदराबाद में आएगा, तेरे दारुसलाम में आएगा और तेरी धज्जियां उड़ाएगा। ये यहाँ से स्टेज से तेरे को चैलेंज करता है। अगर है दम तो बोल, दारुसलाम हो या तू यहाँ आने की बात कर रहा है। तू तो फुसके मिठे चावल है, फुसका फटाका है, तू कभी नहीं आएगा। लेकिन शेर बब्बर मरने से डरता है, ना मारने से डरता है, न अंदर जाने से डरता है, न बाहर आने से डरता है। अफसर खान में इतनी क्षमता और इतनी ताकत है। अफसर खान अभी जब किराएपुर में राम मंदिर की दंगल हुई, पुलिस की गाड़ियां जलाई जा रही थी, पुलिस में पथराव हो रहा था, तो ये शक्ति कपूर क्या बोल रहा था, पुलिस के डर कितना है, उसमें दहशत कितनी है। देखो ये गाड़ियां बटन के नशे में आके बटन प्लेयर ने चलाई और पुलिस ने पथराव ये बटन प्लेयर ने करा। अरे शक्ति कपूर, तू मेरे नौजवान साथियों को बोल रहा, रमजान का महीना था और मैं समझता हूँ कि जो हमेशा ड्रिंक करता है, नशा करता है, वो भी रमजान के महीने में नशा छोड़ता है ना भाइयों। ये शेर बब्बर ने कोर्ट के अंदर उसको बोला था कि मेरे नौजवान साथी को तूने रमजान के महीने में बटन प्लेयर बोला, और वो बटन प्लेयर के नशे में एक भी नौजवान साथी नहीं था। जब नौजवान साथी 100 इसके बोलने पे अंदर हो गए, और ये खुद बोल रहा है, और एफआईआर चिल्ला के बोल रही कि हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा है। इसने कोई हिंदू के लिए आवाज नहीं उठाई और मुसलमान बच्चों को उठा के जेल में ठोक दिया। मैंने वो रमेश पाटिल ऑडियो सुनाऊंगा, तुमने मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग रमेश पाटिल के साथ सुना था, किसी ने सुना था? मैंने उसको बोला हमारे मुसलमान बच्चों ने ना पुलिस की गाड़ियां जलाई, ना पुलिस पे पथराव किया, गुलमोहर कॉलोनी और सड़कों से आके बरबरा चड्डी पहन के घाटे बन के गुलमोहर कॉलोनी और सड़कों से आके पुलिस की गाड़ियां जलाने का काम उन लोगों ने किया, हमारे लोगों ने नहीं। हमारे लोगों को शक्ति कपूर ने बलदेवी पटेल प्लेयर बोल के अंदर कराने का काम किया, क्योंकि इसको फडणवीस का फोन आया था, इसको सीपी का फोन आया था, इसलिए उन्होंने दबाने का काम। जो लोग एफआईआर चिल्ला के बोली, आज भी मेरे मोबाइल में एफआईआर है कि हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा है, लेकिन इसने अपने आप को बचाने के लिए, हिंदू समाज को बचाने के लिए मुसलमानों को सूली पर चढ़ा दिया। और जब कोर्ट के अंदर 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे ला रहे थे, तो हमारी माँ बहनें वहां रो रही थी, चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन इस शक्ति कपूर को एक पैसा भी दर्द नहीं हुआ, एक पैसा भी वो ऐसा नहीं सोचा कि मेरी माँ बहने रमजान के महीने में रो रही है, चक्कर खा के गिर रही है, उसको एक पैसा भी दुख दर्द नहीं हुआ। और उस समय वो टेरेस पे बैठ के पार्टियां मना रहा था, देखा होगा आपने उसके वीडियो फोटो, पार्टी मना रहा था, यही अपने जीसी पुलिस स्टेशन के सामने रोजा इफ्तारी का प्रोग्राम था, वहां पे आकर उसने रोजा इफ्तारी खोला और खजूर खाया और बोल रहा खाते रहो हंसते रहो। मतलब उसको नौजवान बच्चे अंदर है, माँ बहने तकलीफ में, उसका कुछ भी नहीं, खाते रहो हंसते रहो। तो क्या ऐसे शख्स को तुम दोबारा वोट देंगे? दोबारा वोट देंगे? तो ऐसे शख्स को कौम
और मिल्लत की ही जो दुश्मनी करता है, ऐसे शख्स को वोट देना बिल्कुल मत। और दूसरी बात, और एक मेरे पास है, रिसर्च सेंटर की है क्या? रिसर्च सेंटर की सुना, रिसर्च सेंटर में वो बोल रहा है, पहले सुना देता उसके बाद बोलता। ये कौन है? ये कौन है? कॉन्स्टिट्यूएंसी के हद तक नहीं बोल रहा। सुनो क्या बोला शक्ति कपूर, हिंदुस्तान के हर बड़े शहर के अंदर आप चले जाइए, मुसलमानों की अगर बस्तियां हैं तो वहां पे नशा बेचने वाला भी मुसलमान मिलेगा और नशे का इस्तेमाल करने वाला भी मुसलमान मिलेगा। सुना जहाँ वो बोल रहा औरंगाबाद शहर की या मेरे जिले की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमानों की बस्ती ज्यादा है, जैसे अपने बाईजीपुरी में है, किरारपुर में है, रहमानिया कॉलोनी में है, तो बोल रहा ऐसी बस्तियों में सबसे ज्यादा नशा बेचने का कारोबार भी मुसलमान करता है और सबसे ज्यादा नशा करने वाला भी मुसलमान है। तो कितनी शर्म की बात है दोस्तों, मुसलमानों के वोट भी लेता और मुसलमानों को बदनाम भी करने का काम करता, कितनी शर्म की बात है। ऐसे शख्स को उसकी जगह बताने का काम आपको और हमको सबको मिलकर करना पड़ेगा। और वो रामगिरी महाराज हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी करता है, वो रामगिरी महाराज हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी करता है। ए रामगिरी महाराज, तेरे को इस स्टेज से अफसर खान चैलेंज करता है, अगर तू अब रामगिरी महाराज अब तो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी माँ बहन है शेर बब्बर को चुन कर दे रही है और तुम ताकत देते हो, चुन कर देते हैं, तो कसम खुदा की उसके मठ में जाके ईट की सीट बजाने का काम ये तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा दोस्त करेगा। और वो 1.5 फुटिया, 1.5 फुटिया कौन है? कौन? नितेश राणे 1.5 फुटिया है, 1.5 बिल्ला। वो कहता है वो भी टीवी का शेर है, जैसे अकबर और शक्ति कपूर सर्कस के शेर है पिंजरे के, वो भी टीवी का शेर है, सिर्फ टीवी पे बात करता है। कहाँ बात करता है? टीवी पे। और ये कहता है कि मुसलमानों तुम्हारी मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारूंगा। अरे नितेश राणे, तेरे बाप की अगर तू औलाद है और तू सही नितेश राणे है तो इस स्टेज से तेरा बाप अफसर खान शेर बब्बर तेरे को चैलेंज करता है। मैं तो चैलेंज करता हूं, लेकिन मेरी कौम और मिल्लत का हर नौजवान साथी पूरा सक्षम है। तू मस्जिद में घुसने की बात कर रहा है, तू सीढ़ी पे भी आएगा तो तू वापस नहीं जाएगा। मेरा नौजवान साथी इतना सक्षम है और इतना हुजूर के लिए अपनी जान देना भी जानता है और किसी की जान लेना भी जानता है। हम जिएंगे तो हुजूर के लिए और मरेंगे तो हुजूर के लिए, और तो हमारे हुजूर के सामने गुस्ताखी कर रहा है। तो मेरा नौजवान साथी पूरा सक्षम है ना भाई? वो वापस जाएगा क्या? वो वापस जाएगा क्या? और एक और वो राज ठाकरे, राज ठाकरे, तू क्या बात कर रहा? मस्जिदों पे से भोगे उतारने की तू बात कर रहा है तो सुन ले, तेरे जो चाचा है बाला साहब ठाकरे, वो 25-30 साल यही बोलते रहे कि मैं मस्जिद पे के भोगे उतारूंगा, मैं मस्जिद पे के भोगे उतारूंगा, लेकिन वो भोगे तो नहीं उतारे, लेकिन अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। और अब तुम मस्जिद के भोगे उतारने की अगर तू बात कर रहा होगा तो इस शेर बब्बर, तू अगर भोगे तक हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो अल्लाह के फजलो करम से कसम खुदा की उसका हाथ वहीं रखने का काम ये तुम्हारा भाई शेर बब्बर करेगा। और वो सीएम शिंदे कहता है
रामगिरी के बाल को भी धक्का अगर लगा तो सीएम उसके साथ है। अरे शिंदे, तू महाराष्ट्र का सीएम है, तू एक रामगिरी का सीएम नहीं है, तू पूरे महाराष्ट्र का सीएम है। अगर तू इस तरह की बात करता होगा तो उसके बाल को भी अगर कोई धक्का नहीं लगाएगा तो तू उसके साथ आ जा। ये अफसर खान तेरे को भी और रामगिरी को भी धक्का लगा के बताएगा, कसम खुदा की लगा के बताएगा। एक बार विधानसभा में भेजो, वहां मुलाकात मेरी शिंदे से भी होगी, वहां मेरी मुलाकात 1.5 फुटिया से भी होगी, वहां मेरी मुलाकात फडणवीस से भी होगी, वहां मेरी मुलाकात अजित पवार से भी होगी जो उनके गढ़ में गया। और अफसर खान इतना सक्षम है कि इन सब से मुकाबला करने की पूरी क्षमता और ताकत रखता। डेयरिंग बहुत है, हिम्मत बहुत है, लेकिन ताकत आप लोगों को देना होगी। ताकत आप लोगों को देना होगी। अगर आप लोग ताकत देंगे ना मेरे भाई, ताकत देंगे ना मेरे भाई ताकत, तो कसम खुदा की वो 1.5 फुटिया को मार के 1 फीट करने का काम ये तुम्हारा भाई करेगा। आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। अरे तकबीर, अरे तकबीर। और ये शक्ति कपूर लोकसभा के अंदर औरंगाबाद शहर का नाम चेंज हुआ। औरंगाबाद शहर का नाम चेंज करने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की है और नाम चेंज अगर किसी ने कराया तो ये शक्ति कपूर गिरे हुए खासदार ने कराया। क्यों? ये खासदार है, उसके शहर का और उसके जिले का अगर नाम बदल रहा है तो उसको सहमति में लेना पड़ता, उसको बोलना पड़ता कि मैं मेरे शहर का नाम चेंज होने नहीं दूंगा। लेकिन इसने बैग भर के लाया। क्या लाया? बैग भर के लाया। 1 महीना नोटिफिकेशन लगता है वहां पर, 1 महीने तक नोटिफिकेशन, लेकिन इसने नोटिफिकेशन लगने के बाद कोई आवाज नहीं उठाई, कोई विरोध नहीं किया, उसने वहां पर बात भी नहीं किया। आप लोग अगर देखते थे तो टीवी पे दिखता था, उसने बात ही नहीं किया। उसके बाद जब नाम चेंज हो गया, GR निकल गया, गवर्नमेंट का सिक्का लग गया, देखा उसने हो गया, अब आके यहाँ पे ट्रेन गाड़ा। कहाँ पे? कलेक्टर ऑफिस के पास। देखो कितना बेवकूफ समझता मेरी कौम और मिल्लत के लोगों को और औरंगाबाद के शहर के जिले के लोगों को। वहाँ ट्रेन वो कलेक्टर है, वो कलेक्टर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहता, और ये नाम कहां से चेंज हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट से। और इसको अगर धरना मोर्चा आंदोलन करना था तो लोकसभा में विरोध करना था और लोकसभा के बाहर ही इसने धरना मोर्चा आंदोलन देना था। लेकिन इसको औरंगाबाद शहर से कुछ लेना है, न नौजवान साथियों से कुछ लेना है, न कौम और मिल्लत से कुछ लेना है, न दलित समाज से कुछ लेना है। जिनके वोट लेकर वो चुनकर आया उनसे भी कुछ लेना नहीं है। तो मैं सबसे बड़ा सवाल आप लोगों को करता हूं, अगर मैं इस वार्ड का नगर सेवक है, अगर कोई गली का नाम चेंज करना है या कोई मोहल्ले का नाम चेंज करना है तो मेरी एनओसी लगती है। तो इसने राइटिंग में एनओसी नहीं दिया होगा, लेकिन ओरली बोल के इसने नाम चेंज करने का काम किया। इसका ईमान धर्म से क्या है? गांधी जी करता। गांधी जी को और कुछ भी कर लो, अन्नास को क्या? अन्नास को क्या? अन्नास को क्या? और एक बात इसने बोला कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इसने क्या कहा? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह गेले मेले सब ले, और मेरा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से कोई लेना देना नहीं, मैं शिवाजी का मौला हूँ। अरे तू शिवाजी का मौला है क्या फाड़ा है? हमारी कौम और मिल्लत की तरफ से क्या लेना? हमको तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से लेना है, लेना ही क्या नहीं? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से लेना ही क्या नहीं? और ये इस तरह की बात औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी करता है और शिवाजी का मौला है, बोल तो कुछ भी, लेकिन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इस तरह की अगर तू भाषा करेगा तो शेर बब्बर तेरे हल्लक में हाथ डाल के तेरी जबान खींच के चील के लोगों को खिलाने का काम ये शेर बब्बर करेगा। अब मेरे भाइयों
टाइम अपने पास 5 मिनट बचा। अब 40,000 वोट अमित भाई ने आपको बोल के गए दलित समाज के अपने पास है। 2014 में मेरी कौम और मिल्लत ने, मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ बहनें जो घर में सुन रही है, पर्दा नशीन, सबने मिलके ईमान को वोट किया क्या नहीं किया? फिर भी कौन जीत के आया? बीजेपी, वो अतुल। 2019 में भी सबने पूरी ताकत के साथ वोट किया। कौन जीत के आया? बीजेपी। अब वो अतुल साले को दफन करने का वक्त और समय आ गया। बीजेपी को दफन करने का वक्त और समय आ गया है। अफसर खान, दलित समाज के 40,000 वोट अफसर खान के साथ है। एक समाज के दोनों बार वो चुनकर आया नहीं। और मेरी कौम और मिल्लत उतनी ही ताकत से, उतनी ही जज्बात से अगर मुझे वोट दिए सुबह उठ के 20 तारीख को बटन नंबर 4 दबाती है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और मेरी माँ बहने, मैं भी तो कौम और मिल्लत का बेटा हूँ ना। मैं भी तो कौम और मिल्लत के लिए काम करता हूँ। मैं भी आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका बेटा हूँ। तो मैं भी कौम और मिल्लत का हूँ। एक बार ये डिसाइड कर लो, ये सोच लो कि आने वाली 20 तारीख को तुम्हारे भाई को क्या शेर बबर को वोट रहेंगे। क्या पता है कि मेरे भाई में कितना जज्बा है। एक बार पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से ये तुम्हारे भाई को जिता कर दो, तो तुम्हारा भाई विधानसभा में जाकर मुस्लिम समाज पे जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहा है उसको रोकने का काम करेगा। आप देख रहे होंगे टोपी के नाम पे मारा जा रहा, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा, गोश्त के नाम पे मारा जा रहा, हर तरफ। लेकिन अफसर खान अगर उस विधानसभा में आप भेजते हैं तो कसम खुदा की, औरंगाबाद शहर छोड़ो, अगर पूरे महाराष्ट्र में भी कौम और मिल्लत पर जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहा है तो सेना हो या बीजेपी हो, आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, सबसे टकराने की ताकत ये तुम्हारा भाई रखेगा, ये शेर रखेगा। हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, मेहनत लेके चलो। चलो तो कौम और मिल्लत अफसर खान को विधानसभा तक साथ लेके चलो, साथ लेके चलो। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे। अरे शक्ति कपूर, ये शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन। आने वाली 20 तारीख को बटन नंबर 4 इतनी ताकत से दबाओ कि बटन बिल्कुल काला हो जाए और विधान भवन में जाके उनका जबड़ा चीरने का काम ये अफसर खान करेगा। इतनी ताकत से दबाओ कि गैस सिलेंडर जीतना चाहिए, और अगर जीतता है तो विधानसभा में जाके उसको ब्लास्ट करने का काम ये तुम्हारा भाई करेगा, तुम्हारा दोस्त करेगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। कितने कमजोर है ये गुब्बारे, कितने कमजोर है ये गुब्बारे जो चंद साथों में भूल जाते हैं। जब कमीने इम्तियाज जलील के जैसे उर्ज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अजहर अफसर खान। जय भीम, जय मीम, जय भीम, जय मीम, जय भीम, जय मीम। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। एक साहब आए हैदराबाद से 10 साल के बाद, 2014 में आए थे, तो अब 2024 है। अब पता नहीं इसके बाद 2045 में आते या 2055 में आते या आते नहीं आते, अल्लाह आलम जाने। और आपको दूसरी बात मैं बता दूं, वो शक्ति कपूर, इम्तियाज जलील का एक भाषण मैंने सुना बीच में आम खास ग्राउंड में। वो कह रहा था ईद का जवाब, तो किसी ने ऑडियंस में बोला पत्थर, तो बोले मैंने नहीं बोला, ऑडियंस में से आया, क्योंकि उस टाइम पे केस हो जाएंगे डरता। लेकिन ये अजहर खान इस स्टेज से, इस मंच से कहता है, चाहे वो राज ठाकरे हो, चाहे वो आदित्य ठाकरे हो, चाहे एनीबॉडी कोई भी हो, अगर हमारे इस्लाम या मजहब तक पहुंचेगा तो हम तुझे ईद का जवाब पत्थर से देंगे।
आपने उस शक्ति कपूर को आमदार बनाया 14 से लेके 19 तक, लेकिन उनने एक भी ऐसा ऐतिहासिक काम नहीं किया दोस्तों। अगर किया होगा तो मुझे बताओ, अभी इसी वक्त इसी मंच से उतर के मैं चला जाऊंगा। और 2019 से लेकर 24 तक आप लोगों ने उन्हें खासदार बनाया, लेकिन उन्होंने एक भी काम नहीं किया। अगर कुछ ऐतिहासिक काम किया होगा तो मुझे बताओ, मैं अभी इसी वक्त इस मंच से उतर के चला जाऊंगा दोस्तों। उन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए, झूठे आश्वासन दिए, बोले मैं आपके लिए कॉलेज बनाऊंगा, लेकिन कहाँ है वो कॉलेज? बोले मैं आपके लिए स्टेडियम बनाऊंगा आमदास में, करोड़ों रुपए का फंड लाऊंगा, कहाँ है दोस्तों वो कॉलेज, वो ग्राउंड, वो स्टेडियम? मैं आपसे पूछता हूँ कहाँ है दोस्तों? बताओ मुझे भी पता चले। अरे दोस्तों, ये अफसर खान पिछले 25 से 30 साल से इसी शहर में राज कर रहा है। सिर्फ आपकी बदौलत अफसर खान जीरो था, हीरो बनाने वाले आप हैं। अफसर खान ने पहले 95 में 95 में फॉर्म भरा था बीनगर बौसिंगपुरे से, लेकिन अल्लाह के फजल करम से, आपकी दुआ से अफसर खान ने वहाँ बहुत विकास किया। फिर उसके बाद चिरागपुरे से 2000 में अफसर खान ने फिर फॉर्म भरा गंगे से, लेकिन अल्लाह के फजल करम से वहां से भी आया, क्योंकि अफसर खान विकास पुरुष से जाना जाता है। अफसर खान ने वहाँ करोड़ों का विकास किया। अफसर खान जहाँ भी जाता है वहाँ बस विकास की गंगा बहता है दोस्तों। आपको मैं बता दूं दूसरी बात, आपने 2014 में डॉक्टर का साथ दिया था, जितनी शिद्दत के साथ दिया था, और 2019 में भी डॉक्टर का साथ दिया था, लेकिन वो डॉक्टर का काम है गोलियां दवा देना। इलेक्शन लड़ना अफसर खान का काम है, क्योंकि जब भी फॉर्म पे कोई मुसीबत आती है, जब भी फॉर्म पे कोई मुसीबत आती है, कोई जुल्म अन्य अत्याचार होता है, तो अफसर खान ढाल की तरह खड़े हो जाता है। अफसर खान दोस्तों एक वार्ड के लिए नहीं है, एक इलाके के लिए नहीं है, अफसर खान पूरे शहर में शिवसेना बीजेपी की धज्जियां उड़ा देता है। वो ताकत आप लोग देते दोस्तों। अफसर खान जीरो है, हीरो बनाने का काम आपका है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अफसर खान का और अफसर खान की फैमिली का किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है मेरे मोमिन भाई। अगर किसी से कोई मुठभेड़ हुई भी होगी तो मैं इस स्टेज से, इस मंच से आपसे माफी चाहता हूं दोस्तों, माफी चाहता हूं। अल्लाह के वास्ते एक चांद बस आप अफसर खान को दीजिए, ये देखिए इस पूर्वों में कैसा विकास बहता है। वो इम्तियाज जलील ने आज तक वो पानी का मसला हल नहीं किया, कोई रोड का काम नहीं किया, न कोई विकास का काम किया। सिर्फ आप एक चांस अफसर खान को दीजिए, फिर देखिए कितना विकास करेगा अफसर खान तुम्हारे लिए। दुश्मनी जो भी आपस में सब भुला के उठो, दुश्मनी जो भी आपस में सब भुला के उठो। अब अगर एक नहीं हो पाए तो मिट जाओगे, कुछ पत्तों की तरह तुम भी निकल जाओगे। खुद को पहचानो, तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो। कुछ दम तोड़ देती है टूटी हुई शमशीर के साथ। अगर तुम चाहो तो निकल सकते नारे तकबीर के साथ। तुम चाहो तो जमाने को हिला सकते हो, फतेह की नई तारीख बना सकते हो। तुम सब मिलकर वो दुश्मनी थी अतुल सावे का सिराजा बिगाड़ सकते हो। शाबाश,
जाबाज जवानों को डराया नहीं करते, जाबाज जवानों को डराया नहीं करते, आवाज सहमत को लगाया नहीं करते। अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कर ले, उस नामर्द कबीले के गुलामों से कह दो, उस नामर्द कबीले के गुलामों से कह दो, नीतीश राणा से और वो रामगिरी टोंगी महाराज से ये सोए शेरों को जगाया नहीं करते। वक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेती है, सवेरा के तारों से कायदा छीन लेती है। अरे सलीका सीख ले इम्तियाज चली, उसकी धरती पर चलने का तकब्बुर करने से वो इज्जत छीन लेता है। गरीबी कूड़े कचरे से भी रोटी ढूंढ लेती है, अमीरी शौक से बर्तन में जूता छोड़ देती है। अरे तकब्बुर करने वाले शक्ति के पूर, तकब्बुर करने वाले इम्तियाज जली, वो डाली टूट जाती है जो झुकना छोड़ देती है। आने वाली 20 तारीख को अपना कीमती वोट गैस सिलेंडर को देके कामयाब करिए। अफसर खान की निशानी है गैस सिलेंडर, बटन नंबर 4। याद रखो दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अफसर खान की निशानी है गैस सिलेंडर। दुनिया में सच्ची और सीधी राह फकत नेकी है, जो कब्र के दरबार से निकलकर क़यामत के मैदान तक पहुंचाती है। बाकी रेगड़ा ठोकरा खिलाती है, कांटों में फंसाती है, आखिरकार जहन्नुम के अंदर कार में गिराती है। परवाह नहीं जो सूचना बीजेपी हमारे खिलाफ है। अरे अफसर खान जान भी जो देगा अल्लाह की और कौम की राह में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। गरीबी में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, सोने के हजारों लाखों टुकड़े करके देखा दोस्त, कीमत कम नहीं होती। अरे कशिश और बढ़ जाती है, चाहत कम नहीं होती। अरे अफसर खान ने आप लोगों ने अफसर खान से बार बार बिछड़ने की कोशिश की दोस्तों, लेकिन मोहब्बत है कि आपसे कमी नहीं होती। जिसके पास कुछ नहीं होता है उस पर दुनिया हंसती है, और जिसके पास सब कुछ होता है उस पर दुनिया चलती है। लेकिन यहाँ औरंगाबाद शहर में अफसर खान के पास आप लोगों का वो प्यार है, आप लोगों के पास अफसर खान का वो प्यार है जिसे पाने के लिए दोस्तों दुनिया तरसती है। फूल से अच्छे कांटे होते जो दामन में थमे होते, दोस्त से अच्छे दुश्मन होते जो जलकर तो नाम लेते। ऐ खुदा हम तेरे दरबार में फरियाद करते, मत दे इम्तियाज जलील जैसे लोग जो मेरी कौम को, हमारी कौम को बर्बाद कर देते। जिंदगी में हमेशा नए लोग मिलेंगे, कभी ज्यादा तो कभी कम मिलेंगे। एतबार जरा सोच कर करना, कौम मुमकिन नहीं हर जगह तुम्हें अफसर खान मिलेंगे। याद रखो भाइयों, मेरी जो घर में सुन रही पर्दा नशीन माँ बहनों, आने वाली 20 तारीख को अपना कीमती वोट गैस सिलेंडर को देके कामयाब करो। अफसर खान की कामयाबी हम सब की कामयाबी।